तो मेरा नाम है गोताक्यू जी और तुम लोग का स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। अरे बेटा आप भी खड़े हो जाओ, फेरों का मुहूर्त निकला जा रहा है। पंडित जी मुझे फेरे नहीं लेने। अरे बेटा क्या हुआ, ऐसे नहीं बोलते। माँ तुम चुप रहो, शादी मेरी हो रही है आपकी। सुनिए जी, आप अपनी माँ के साथ ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? चुप, अभी से जुबान चलानी शुरू कर दी। अभी तो हमारी शादी होना बाकी है। हल्दी अनेक प्रकार की रस्में और शादी के मंडप में आधी शादी करने के बाद बोल रहा है अभी शादी बाकी है। और लड़की जिस लड़के से शादी करने वाली होती है उस लड़के को कुछ भी बता सकती है कि क्या गलत है क्या सही है, पर ये पागल है लड़का जो कि लड़की की बात नहीं समझ रहा है। मगर बेटा तुम फेरे लेने से इनकार क्यों कर रहे हो? मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर आपको मंजूर है तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ, वरना ये शादी कैंसल। आप ऐसा कैसे बोल रहे हो जी? अगर शादी कैंसिल हो जाएगी तो पूरे गांव में हमारी बदनामी हो जाएगी जी। इन लोगों की नज़र में इनकी शादी हो रही है पर इनका शादी किसी तमाशे से कम नहीं लग रहा है। और इनकी शादी अगर कैंसिल भी हो जाती है तो इनकी बदनामी नहीं होगी, क्योंकि शादी में इतने कम लोग आए हैं कि लग रहा है कि शादी में बस पंडित ही बाहर का है, नहीं तो सब परिवार वाले ही हैं। तो सुनो, मेरी शर्त ये है कि मैं हर एक फेरे के बाद में 2 पैग शराब के मारूंगा। बोलो मंजूर है? ये कैसी शर्त है जी आपकी? रिश्ते के वक्त तो आपकी माँ जी कह रही थी कि आप तो शराब को हाथ भी नहीं लगाते, और अब आप फेरों पे पीने की बात कर रहे हैं। ये शराबी नहीं शराब लवर है और लोग शर्तों में ज्यादा दहेज मांगते हैं, पर ये पैग मारेगा। और इसकी माँ और ये दोनों ही अपनी जगह पे बिल्कुल ही गलत हैं। अगर तुझे मेरी शर्त मंजूर नहीं है तो मैं तो चला। हमें आपकी शर्त मंजूर है जी। पंडित जी मंत्र शुरू कीजिए, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। शराबी और गरीब जो धूप से बचने के लिए टेंट नहीं लगवा पा रहा है उससे अपनी बेटी का शादी कर रहा है। अच्छे मुहूर्त को शराब पी के खराब कर देगा और लड़की का बाप मर्द कम नामर्द ज्यादा लग रहा है। कपूर गौरम करुणातारम संसारी सारम बुद्धिंहरम हरदे वंदे भम भवानी सहितम नमामि। रुको बेटा, कहाँ जा रहे हो? पंडित जी शर्त के अनुसार 2 पैग मारने जा रहा हूँ, रुको। मुझे तो पंडित के मंत्र पे शक हो रहा है और ये इतना तेजी से भागा जा रहा है शराब पीने के लिए जैसे दूसरी बार मिलाओ इसको अपने जीवन में। पहली बार में तो इन चूतियों को लत लग जाता है और दूसरी बार में ये ऐसे चुतियापा करने लगते हैं इन शराबों के लिए। माता जय पिता तमेव तमेव बंधु जय सुखा तमेहि। बोला था मैं ये शराब पी के मुहूर्त खराब कर देगा और ये अब सही से चल भी नहीं पा रहा है। ये क्या जी, अब आप बोतल को यहाँ पे भी ले आए। अब क्या करता, आपका पंडित जी का और इन सब का टाइम वेस्ट हो रहा था, फिर मैंने सोचा यहीं पर ही ले आए, समय की बचत हो जाएगी। अबे तू खुद ही वेस्ट है, तू दूसरों का टाइम क्या बचाएगा। और इसमें आग जलता है, आग तो जलता हुआ छोड़ो, इसमें तो धुआं निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। लगता है ये सब कोठे से हैं इसलिए इनकी शादी आधी अधूरी हो रही है। मैंने क्या गलत बोल दिया इसमें? ये पीने की चीज है और पीने के लिए बोल रहा हूँ मैं, लेकिन अब तो मैं अगला फेरा तब भी लूंगा जब ये पूरी बोतल ये दुल्हन पिएगी। ये पागल हो गया है, इसको जहर जैसी चीजें हजम हो जा रही हैं तो ये चाह रहा है सब इसको पिए। इसको तो नशे पे लेना चाहिए, ये शराब पीना ही भूल जाएगा। पिताजी आप रोइए मत, चुप हो जाइए। आपकी बेटी अभी जिंदा बैठी है यहाँ पे। तू जिंदा ही तो नहीं बैठी है, तू खड़ी है। दारू पीने के बाद इस लड़की को नशा नहीं होता बल्कि ताकत मिलती है, वो भी आवाज उठाने की। बहुत ही मादरचोद दारू है, इसके ऊपर गलत असर कर रहा है। अब तू वे हरामी, चल फेरे फूरे कर। पंडित जी मंत्र पढ़िए। पीछे के लोग ना ही ताली बजाए हैं ना ही चिल्लाए हैं, फिर ये आवाज कहाँ से आया बे? ये तो चूतिया हैं ही सब और इनके चूतिया पे हो रहे हैं भी। लड़की जान रही है कि लड़का पियक्कड़ है, दारू पीता है, फिर भी उसको लड़के से शादी करना ही है। लगता है लड़के का लड़की ने बड़ा औजार देख लिया इसलिए उसके बड़े औजार के पीछे पागल हो गई है अब ये। पंडित जी। हाँ बोलो बेटी। एक पुण्य का काम करो। हाँ हाँ बोलो बेटी, क्या काम है? एक लठ लेकर आओ। अभी ले आया बेटी। पंडित के ऊपर मुझे शक था, ये सच में बहन का लौड़ा, ये तो नौकरी है।
पंडित वो होते हैं जो कि हिंसा को बढ़ावा नहीं देते हैं, पर ये तो हिंसा को बढ़ावा दे रहा है बहन का लौड़ा। तू क्या जाने बेटी का दर्द क्या होता है। तेरी खुद की बेटी होती ना तब तुझे पता चलता। आज एक बेटी को ना अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए मजबूरी में शराब पीनी पड़ी, मजबूरी में। दारू पीने से इज्जत बचता है? अजी लड़ने मेरा, दारू पीने से इज्जत बिल्कुल नहीं बचता है, बल्कि उड़ जाता है, नीलाम हो जाता है। अभी दारू पी के दो लोग के पास जाके बैठ जाओ तो कहेंगे सब एक दूसरे से अपना सामान बचा के रखना, नहीं तो ये चोरी करके बेच देगा और दारू जाके उसी का पी लेगा। इससे इज्जत बच कम रहा है और घट ज्यादा रहा है बेंचो। और ये लड़की चाहती तो शादी तोड़ देती, पर नहीं, इसको तो शादी करना ही था। राजस्थान के लड़के पानी जैसे नहीं बन गए हैं कि गायब हो गए हैं, एकदम नहीं है लौंडे राजस्थान में। अजी बहुत लौंडे हैं राजस्थान में, फिर भी करना इसको शादी तो दारूबाज से ही करना है। तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दो वीडियो को।